नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। 8 दिसंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी में बांध देते हैं यह एक गुप्त चीज, तो माता लक्ष्मी हो जाती हैं प्रसन्न और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होती है धन की वर्षा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय विष्णु जरूर लिखिएगा। उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी का उपाय। उत्पन्ना एकादशी पर सुबह और शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्ते का भोग लगाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं और तुलसी का पत्ता डालकर दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी आय में वृद्धि होगी। आपके अंदर कार्य कुशलता बढ़ेगी और ऑफिस में आपको सराहना मिलेगी। उत्पन्ना एकादशी पर 9 मुखी दीपक जलाएं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के सम्मुख 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके कैरियर में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दीपक में रुई के स्थान पर कलावे की बाती का प्रयोग करें तो यह उपाय और भी ज्यादा असरदार साबित होगा। उत्पन्ना एकादशी पर घर के पूजा स्थान पर दक्षिणवर्ती शंख की स्थापना करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा से आपके पूरे परिवार में पर बनी रहती है। इस दिन दक्षिणवर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें और फिर इसे स्वच्छ जल से साफ करके घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रख दें। माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएंगे, समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। तो तुलसी तो हर घर में होती है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुलसी में बांध दे एक चीज। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कृपा उसके घर पर बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा होना गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्वक बताया गया है। धर्म में वो घर क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन करने से बड़े से बड़ा काम होने लगता है और दुखों का नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता खाता है, उसका कई हजार गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार सभी घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो घर की सुख शांति के लिए उनको लाल चुनरी चढ़ाएं। लोग जाने अनजाने में कई सारी गलती कर देते हैं तो घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं। के कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ही इस बात को जानते हैं तो ऐसी गलती करते हैं। माता तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और वह फट जाती है। एकादशी के दिन अन्य किसी दिवस पर तुलसी की चुनरी को बदल देते हैं। माता तुलसी की चुनरी त्योहार पर बदलनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा साफ चुनरी पहनानी चाहिए। चुनरी के माँ तुलसी अच्छी नहीं लगती है, माता नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और होती है स्वर्ग की प्राप्ति। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो माता चुनरी को आप जो छोटी चुनरी भी माता तुलसी को चढ़ा सकते हैं। तुलसी बिना चुनरी के रहती है तो उस घर की माता तुलसी नाराज हो जाती है और उनको फल का प्राप्त नहीं करती है। तो तुलसी माँ के पास यह चीज ना रखे, माता तुलसी हो जाती है क्रोधित। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ तुलसी। के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। वह साफ होना चाहिए। से लोग बाथरूम में से पानी भरकर तुलसी में डाल
लेते हैं। तो नहाने धोने के बाद अच्छे से हाथ को साफ करें और शुद्ध जल तुलसी में डाल दें। गंदे आचरण से तुलसी में जल डालता है, का पानी गलती से भी तुलसी में न डालना चाहिए। बर्तन से आप तुलसी से पानी लगा रहे हैं, उस बर्तन को आप अच्छी तरह से साफ कर लें। बर्तन झूठा न हो और अच्छी तरह से साफ करके ही तुलसी में पानी डालें। ऐसा नहीं करते हैं तो माता तुलसी नाराज हो जाती है, तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पी रहे हैं उसी को आप तुलसी में डालें। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के अंदर कभी भी सादा जल नहीं डालना चाहिए। तुम्हें आप चीनी या थोड़ा सा मिश्री, हो सके तो फूल और गंगाजल में डाल सकते हैं। पानी की गुणवत्ता कई अधिक गुना बढ़ जाती है। थोड़ा सा कच्चा मिलाकर तुलसी में अर्पित करें, आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। तुलसी में दूध डालने से बहुत शुभ माना गया है। आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में जल के साथ गाय का दूध मिलाने से तुलसी माता को अर्पित करते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में खुशहाली आती है, हरी भरी हो जाती है। मानसिक धर्म में आपको तुलसी को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं। आप भूल कर भी न डालें, ऐसा करते हैं तो आपकी तुलसी है। आप भूल कर भी न डालें, ऐसा करते हैं तो आपकी तुलसी सूख सकती है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने घर में तुलसी लगाते हैं तो मिट्टी गंदी ना हो, साफ मिट्टी में तुलसी को लगाना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर को भी हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी में कचरा भी नहीं होना चाहिए। इससे आपको पाप लग सकता है कि मिट्टी को साफ करते रहें। तुलसी के अंदर शैलिग्राम ही रखना चाहिए, की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखनी चाहिए। हमें शैलिग्राम ही रखना चाहिए। घर में माता लक्ष्मी की खींची चली आती है, तो हमें घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए? सूखी हुई तुलसी को घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे मिट्टी में गाड़ दें या फिर इसे बहते हुए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूखी तुलसी को हवन में इस्तेमाल करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को मिट्टी के अंदर चिता में जला सकते हैं। व्यक्ति को नर्क नहीं जाना पड़ता है। तो तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और वन तुलसी। तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और वन तुलसी। तो शास्त्रों के अनुसार घर में 2 तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक तो श्याम तुलसी और दूसरी राम तुलसी। तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा घर में किसी भी प्रकार की तुलसी को लगाना शुभ नहीं माना जाता। अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है, जो कि शुभ मंगलकारी माना जाता है। तो अगर आप तुलसी की माला दोस्तों को पहनाते हैं तो सफलता मिलती है। वैसे तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है, माता का आशीर्वाद बना रहता है, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। आप तुलसी की माला अपने गर्दन में पहनते हैं तो अपने मन में गंदे आचरण न लेकर आए, मदिरा का त्याग कर दें। ऐसे में हम यह जानते हैं कि इसी से मिलने वाले चमत्कारी फायदे कौन कौन से होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बिना बवाए अंत तक जरूर देखें। तुलसी की चाय पीने से या फिर एक तुलसी का पत्ता खाने से कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, जो घर में शक्तियों को बढ़ाता है। ऐसे में माता तुलसी का आशीर्वाद पाने के लिए तुलसी का पौधा जरूरी होना चाहिए। इसकी चमक के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इस्तेमाल करके ही से सब खत्म हो जाते हैं और कभी नहीं होते हैं, चमकने लगता है। तुलसी में एंटी पाए जाते हैं। तो जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता को प्रणाम करता है, दर्शन करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसको कामयाब बनाता है। आपको कहीं पर चोट लग गई है, तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाने से बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। तुलसी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, आपको कभी भी पत्ते नहीं दिखता है। तो शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर तुलसी माता मेहरबान हो जाए, से राजा बना देती है। लक्ष्मी की जो व्यक्ति सच्ची हृदय से पूजा पाठ करता है, उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है। आपको हल्का सा सर्दी और जुकाम है तो तुलसी, मिश्री
का दीपक जलाने से दिल की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपका कारोबार अच्छा नहीं चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन तुलसी में गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है। ये परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। पर तुलसी में नियमित रूप से दीपक जलता है, वहाँ पर कभी भी भूत प्रेत का साया नहीं होता, नजर दोष भी नहीं होती। तो एक बात और ध्यान रखना, तुलसी को कभी भी एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा तुलसी माता को घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी में बांध दे एक गुप्त चीज। के अलावा के उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है। रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ साथ कलावा बांधने से व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होती। इसके साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।